हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने काम को कर रहे होंगे। तो आज का दिन हम इंडिया वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज का दिन जो है ना, गांधी जयंती है। क्योंकि आज ही के दिन राष्ट्रपिता हमारे देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का क्या है, जन्मदिन है। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसको आपको जानना, हम देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारे देश के लिए महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़ा आइडियल के रूप में उभर करके सामने आया था, जिसकी वजह से आज हम लोग अच्छी तरीके से अपने देश में घूम पा रहे हैं, आजादी के साथ जिंदगी व्यतीत कर पा रहे हैं। तो चलिए, आज का क्लास में हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जीवन परिचय के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर यानी आज ही के दिन महात्मा गांधी 1869 ईस्वी में पैदा हुए थे। अगर हम बात करेंगे स्थान कहां पे, तो पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी क्या हुए थे, जन्म हुए थे। माता का नाम क्या था, पुतलीबाई, और पिता का नाम करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी जो थे ना, ये क्या थे, ये दीवान थे। क्या थे, दीवान थे। और दीवान एक पद हुआ करता था। दीवान क्या हुआ करता था, एक पद हुआ करता था। जिस तरीके से एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री एक पद है, उसी प्रकार दीवान क्या था, एक पद था। और यही दीवान थे इसके पिताजी, महात्मा गांधी के पिताजी। चलो आगे बात करते हैं। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, और विवाह जो है ना, महात्मा गांधी का 13 साल की उम्र में हो गया था। पुत्र, इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास गांधी और देवदास गांधी। यानी इनके 4 पुत्र थे। इसकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। अगर हम बात करेंगे मृत्यु का, तो इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी हत्या हुआ था। क्या हुआ था, इनकी हत्या हो गया था। और हत्या करने वाले का नाम क्या था, नाथूराम गॉड्स। नाथूराम गॉड्स के द्वारा इनकी हत्या हो गई थी। और अगर हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहां पर है, तो राजघाट। और राजघाट कहां पे है, दिल्ली में है। दिल्ली में है। आगे बात करें, देखिए ये है महात्मा गांधी, हमारे देश का बापू, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों और प्यारे साथियों, अब हम बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी का परिचय के बारे में, महात्मा गांधी का शिक्षा के बारे में, कि महात्मा गांधी कहां तक पढ़ाई किए थे, कैसे कैसे पढ़ाई किए थे। ठीक है, चलिए प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करेंगे, महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के पोरबंदर से हुआ था। हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट गुजरात में ही हुई थी। यानी प्रारंभिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा ये अपने देश में ही किए थे। आगे बात करेंगे वकालत, तो वकालत कहां से किए थे, इंग्लैंड से किए थे। बात करेंगे बैरिस्टर का, तो बैरिस्टर भी कहां बने थे, इंग्लैंड से बने थे। ठीक है, वकालत करने गए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि 2 बार आपने वकालत लिखा है। तो देखिए यहाँ पे वकालत की पढ़ाई करने गए थे, कहां पे, इंग्लैंड। लेकिन जब वो पेशे से एक वकील बन गया, तो अपना पहला वकालत नहीं, अपना वकालत करने के लिए कहां पे चले गए थे, अपना वकालत करने के लिए चले गए थे दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि इंडिया का एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में केस था उनका, तो उनके केस से रिलेटेड महात्मा गांधी को बताया कि ऐसे ऐसी बात है, और महात्मा गांधी को ऑफर किया कि आप आ जाओ दक्षिण अफ्रीका और हमारा केस लड़ो। तो महात्मा गांधी क्या हो गए, रेडी हो गए, क्योंकि इनको अच्छा खासा रुपया पैकेज पे बुलाया गया था। अगर हम बात करेंगे, देखिए ये रहा महात्मा गांधी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी एकदम सूट बूट के साथ है। ठीक है, और यहाँ पे महात्मा गांधी को आप देख सकते हैं, यहाँ पे अर्धनंगा फकीर बन गया है ना। इसको अर्धनंगा फकीर भी बहुत लोगों ने कहा है। देखिए महात्मा गांधी अगर चाहते ना, तो महात्मा गांधी चाहते तो हर समय कोट, ब्रांडेड कपड़ा, है ना, ये सब चीज पहन सकते थे। लेकिन इन्होंने अपने देश के लिए क्या किया, अपना सारा चीज निछावर कर दिया। अपने देश के लिए इन्होंने क्या किया, धोती और फाता पहनने लगा, ताकि देश की स्थिति क्या हो जाए, ठीक हो जाए। अंग्रेजों का बहिष्कार किया इन्होंने। आगे अगर हम बात करेंगे अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, तो ये आप देख सकते हैं अफ्रीका का एक रेलवे स्टेशन है। और अफ्रीका में
आप सबको पता होगा कि अंग्रेज वालों ने अपना बहुत सारा उपनिवेश बना करके रखा था, तो उनमें से एक था अफ्रीका। एक क्या था? अफ्रीका। तो अफ्रीका में उस समय, जिस समय महात्मा गांधी गए थे अफ्रीका, तो वहां पर ना काले और गोरे का एकदम जो भेदभाव था वो चरम उत्कर्ष पे था। तो महात्मा गांधी ठहरे काले आदमी, ये गए बेचारे के पास था फर्स्ट क्लास का टिकट, ये सोचे कि एकदम बढ़िया से आराम से हम क्या करेंगे, सफर करेंगे ट्रेन में, अफ्रीका का ट्रेन में। और ये बेचारे के पास टिकट भी था फर्स्ट क्लास का। गया और जाने के बाद देखा कि ये काला आदमी बैठा है, और वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने महात्मा गांधी को धक्का देकर के बाहर निकाल दिया, धक्का देके बाहर निकाल दिया। और महात्मा गांधी को बड़ी आहट पहुंची, महात्मा गांधी को बहुत चोट पहुंचा। और महात्मा गांधी ने क्या किया, वहीं पर प्रण ले लिया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर काले और गोरे का भेदभाव को क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो उन्होंने वहीं पर एक संस्था बनाया, और उस संस्था का नाम क्या है, नाटाल। क्या नाम है? नाटाल इंडियन कांग्रेस। नाटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। और ये नाटाल इंडियन कांग्रेस एक संस्था बनाया जहां पर काले लोगों को लेकर के ये एक संगठन बनाया गया था, ठीक है। और ये वहां पर सफल भी रहा। महात्मा गांधी ने क्या किया, वहां पर काले और गोरे का भेदभाव को जड़ से खत्म कर दिया। और यही कारण है कि महात्मा गांधी का प्रतिमा, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहां पर उसी रेलवे स्टेशन पर, जिस रेलवे स्टेशन पर उसको धक्का देके बाहर निकाला गया था, तो उसी रेलवे स्टेशन पर आज आप जाएंगे ना अफ्रीका, तो वहां पर महात्मा गांधी का प्रतिमा लगाया हुआ है। ये अपने इंडिया के लिए कितना गर्व की बात है कि जिस व्यक्ति को बेइज्जत किया था जिस स्टेशन में, और उसी व्यक्ति का प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम इंडिया वालों के लिए क्या है, बड़े गर्व की बात है। आगे हम बात करेंगे गांधी जी द्वारा अफ्रीका में स्थापित संस्थाएं। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी अपने जीवन का 22 साल, कितना साल, 22 साल इन्होंने क्या किया है, अफ्रीका में बिताया है। तो इन्होंने इस 22 साल के दौरान ना अफ्रीका में बहुत सारे संस्थाएं बनाए हैं, ठीक है। जैसे कि नाटाल इंडियन कांग्रेस, जहां पर इन्होंने काले और गोरे के भेदभाव को हटा दिया था, है ना। फिनिक्स आश्रम खोला, यानी इंडिया से जो लोग भी जाते थे तो इन आश्रम, आश्रम का मतलब होता है रहने का जगह, तो इस आश्रम में रहा करते थे जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते थे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे टॉलस्टॉय फॉर्म, तो इन्होंने टॉलस्टॉय एक फॉर्म का भी निर्माण किया था वहां पे, ठीक है। हिंद स्वराज बुक की रचना किया था। तो इन 22 साल में महात्मा गांधी ने बहुत सारे काम किए। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में, अपने देश के लिए भी किए, दक्षिण अफ्रीका के भी लिए ये काम किए। आगे बात करेंगे, तो ये है आपका महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया जो संस्थाएं मैंने आपको बताया। ये है टॉलस्टॉय फॉर्म, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये रहा फिनिक्स आश्रम, यहाँ पर वही लोग रहते थे जिनके पास, जो इंडिया के लिए काम करना चाहते थे, संस्थाओं में काम करना चाहते थे, तो ऐसे लोगों को रहने के लिए एक आश्रम बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कहां पे? तो अफ्रीका में। ये आश्रम कहां पे था? फिनिक्स आश्रम, अफ्रीका में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाटाल इंडियन कांग्रेस का यहाँ पे कुछ लोग, काले काले जो लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हिंद स्वराज बुक, ये सभी काम महात्मा गांधी ने कहां पे किए हैं? तो अफ्रीका में किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलो आगे अगर हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी का भारत आगमन। अब महात्मा गांधी अपने जीवन का 22 साल कहां पे गुजारे? अफ्रीका में गुजारे। अब महात्मा गांधी सोच रहे कि यार कितना दिन रहेंगे अफ्रीका में, अब क्या करना चाहिए, अब अपना देश वापस जाना चाहिए। जब देश में वापस आए महात्मा गांधी, तो देखा कि अरे अपने देश की स्थिति काफी खराब है, काफी क्या है, खराब है। यहाँ पर अंग्रेज बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, किसान परेशान है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, पूरे भारत का दौरा करना शुरू किया। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी भारत कब आए, तो महात्मा गांधी भारत आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आए, तो इसी के शुभ अवसर पे हम लोग क्या करते हैं, एनआरआई डे मनाते हैं, एनआरआई डे मनाते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, और कई बार पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे ना कि महात्मा गांधी ने क्या किया। अच्छा, एनआरआई किसको कहते हैं? एनआरआई का मतलब होता है एनआरआई। देखिए वैसे लोग
जो पैदा तो हुए हैं अपने देश में, जिनके पास नागरिकता है इंडिया का, और वो रह रहे हैं कहां पे, विदेश में, जैसे कि कोई सऊदी में रह रहे हैं, कोई अफ्रीका में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, एनआरआई कहते हैं। जो अपनी रोजी रोटी के तलाश में या किसी काम की वजह से अपने देश से बाहर रहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, एनआरआई कहते हैं। चलो, तो पहले दोस्तों यहां तक चीजें क्लियर है। आगे बात करेंगे कि गांधी का पहला सार्वजनिक भाषण, जब महात्मा गांधी भारत आए, तो भारत आने के बाद सबसे पहला भाषण कहां पे दिया था, तो बनारस विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और इसी बनारस विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन डे था, उसी डे के दिन महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया था कि आप आए और भाषण दें। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से भाषण दिया था। और यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि अरे माइक से बड़ी बड़ी आवाजें आ रही है, किसकी आवाजें हैं ये, तो बोला कि ये महात्मा गांधी है। बोला कि अगर आपको भारत की स्थिति को देखना है तो क्या करो, भारत का दौरा करो। और महात्मा गांधी ने क्या किया, भारत का दौरा करना शुरू किया और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मान लिया। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था, तो गोपाल कृष्ण गोखले था। आगे बात करेंगे तो महात्मा गांधी और क्या काम किए भारत के लिए। तो देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया आंदोलन, यानी महात्मा गांधी ने ऐसे कौन कौन से आंदोलन चलाए जो कि अपने इंडिया के लिए बहुत ही कामयाब रहा, अपने देश को आजाद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे किसका, चंपारण आंदोलन का, किसका, चंपारण आंदोलन, यानी चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सबसे पहला आंदोलन का नाम क्या है, चंपारण आंदोलन। और चंपारण कहां पे है, तो चंपारण है आपके बिहार से। इसलिए बिहार जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतिहास की दृष्टिकोण से बिहार जो है बहुत ही अपने आप में गौरवशाली है, क्योंकि महात्मा गांधी को जो सबसे पहले अपने सत्याग्रह में सफलता मिला था, तो वो कौन था मेरे प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों, वो था चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। और यही सत्याग्रह, ये चंपारण आपके बिहार में है। आगे बात करेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये मजदूरों का जो शोषण हो रहा था, इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन में भाग लिया और मजदूरों को जो है उसका जो मतलब ये लगाया गया था वेतन है ना, उसको वापस देने लगा। फिर चंपारण की अगर हम बात करेंगे तो चंपारण में 3 कठिया पद्धति था। महात्मा गांधी ने बड़े ही सावधानी से अंग्रेजों से बात किया और अंग्रेज ने क्या किया, महात्मा गांधी का बात भी मान लिया और क्या किया, किसानों को 25% भूमि लौटा दिया। और इसी की खुशी में गांधी जी अब क्या बन गए, महात्मा बन गए। यानी चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली, महात्मा की उपाधि मिली। और यह उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि दिया था। किसको, महात्मा गांधी को। बोला कि वाह, तुमने तो वो काम कर दिया जो लोग कर ही नहीं पाते हैं। और महात्मा गांधी को क्या मिला, उपाधि मिल गया महात्मा की। और ये देने वाला कौन था, तो रविंद्रनाथ टैगोर था। आगे बात करेंगे खेरा किसान आंदोलन, रॉलेट एक्ट है ना। रॉलेट एक्ट ये अंग्रेजों द्वारा चलाया गया एक कानून था, ठीक है, जो कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला ये क्या था, आंदोलन था। ठीक है, असहयोग आंदोलन, यानी इस आंदोलन में क्या किया, जो अंग्रेज का जो कपड़ा था, अंग्रेज का जो सामान था, उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था और सभी लोगों को बोल दिया था कि अंग्रेज का कपड़ा जला देंगे, ये वो कर देंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी आंदोलन महात्मा गांधी का क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। और एक से एक आंदोलन के बाद लास्ट में अंग्रेज को यहां से छोड़ करके भागना पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का क्लास। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको मैंने बहुत ही सारा इंफॉर्मेटिव चीजें बताई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे VR क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मन लगा करके, अगर जो साथी काम कर रहे हैं तो अपने काम में व्यस्त रहिए। ठीक है।